उनकी बंदूक मुझे अब तक भी याद है, बंदूक थी, आगे उसके छुरा लगा हुआ था, ऐसे 2 ही आए केवल। उसने कहा अभी मेरे पास दबाव बहुत पड़ गया है और आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। कलमा पढ़वाया उसे, जब जनेऊ काटा तो वो रो रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। दियारी में पहुंच गई, सारा गांव पहुंच गया, ठीक है, सारा घर बार छोड़ करके। ठीक है। तो फिर वो, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहा, क्योंकि वो जो लड़का था मीटर था, वहाँ पाकिस्तान में मीटर की बहुत कदर होती थी, क्लास के अंदर बहुत कदर होती थी। तो मैं उसके पास रहता था, ऊपर चुबारे में उसके साथ ही। बाकी सब नीचे, कभी नीचे आ जाते थे। तो हम 2 दिन वहाँ रहे, अपना बनाते थे, कट्ठा बना लिया, सारे गाँव ने खा लिया। तीसरे दिन उसने कहा कभी मेरे पास दबाव बहुत पड़ गया है और आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। अच्छा, ये बात किसने कही? उसने, जिसके यहाँ ठहरे हुए थे हम। अच्छा, उसने अपने जो उसे मुरीद के नहीं, शिष्यों को, उसे मुरीद अपने गांव से बुला रखे थे, वो सब पहरा देते थे चार दीवारी का। तो जब ऐसी स्थिति हुई कि अभी दबाव बढ़ गया है, आपको हाँ, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। फिर मुझे मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरे गांव के गांव इकट्ठे होकर आ गए थे हमला करने के लिए। तो इन आदमियों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, मेरे कम आदमी हैं। तो फिर वो ये सारा हुआ फैसला। तो फिर जैसे हम 2 दिन रात को है ना वहाँ पर, तो 2 दिन रात को हमें खूब अच्छी तरह से आवाज़ें आती थी, भाई तिजोरियाँ टूट रहे हैं, घर के दरवाजे टूट रहे हैं, पूरी आवाज़ आती थी। अच्छा, मतलब जो आपके घर थे उसके अंदर तोड़ फोड़ की जा रही थी? हाँ, क्योंकि बैंक वगैरह थे नहीं वहाँ पर। तो लोग तिजोरियों में पैसे रखते थे, या फिर जो थोड़े गरीब थे, जैसे कोई गोसे होते हैं, वो पड़े हुए ढेर लगा पर उसके नीचे पैसे छुपा दिए, या दीवारों में आला बना करके उसमें गहने रख दिए, ऊपर उसको लेप दिया। तो ऐसे वहाँ था वहाँ पर। तो जब वो सुबह जब हुई तो मौलवी आ गया, सामने मीट बन रहा था। अच्छा। और इधर वो तख्तपोश बिछा हुआ था, वहाँ मौलवी बैठ गया और उन्होंने कहा कि भाई आओ, सबसे पहले पंडित आए। तो हमारे गांव के पंडित गिरधारी लाल जी, पंडित गिरधारी लाल जी थे हमारे पंडित वहाँ पर। पहले उनको बुलाया, तो उनका वो अपना कलमा पढ़वाई उनको। अच्छा। जनेऊ काटा उसका। फिर बारी बारी थे जो मुखी थे, जो बड़े थे, उनका नंबर आया। एक मुखी खिलूदास जी थे, मुखी खिलूराम जी, भगत भी थे और शरीफ, बहुत शरीफ थे। उनका बेटा यहाँ मदन है, टोहाना में रहता है यहीं। तो उनका जब उनने कलमा पढ़वाया उसे, जब जनेऊ काटा तो वो रो रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। ऐसे बनते गए कुछ लोग, इतने में ही 2 गोरखे आ गए। अच्छा। उनकी बंदूक मुझे अब तक भी याद है, बंदूक थी, आगे उसके छुरा लगा हुआ था, ऐसे 2 ही आए केवल। ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए, फिर वो काम बंद हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा भी चलो सारे यहाँ से। उनके पास बड़ा ट्रक था एक, वो ट्रक स्कूल के पास खड़ा करके आए। 2 आदमी वहाँ छोड़े, उन्हें 2 यहाँ आ गए। तो जितने लोग थे, घर कोई नहीं गया, घर जाता कैसे? उन्होंने कहा जल्दी करो भाई।